नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूसीसी का जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जिक्र किया है, तब से इसे लेकर राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कुछ राजनीतिक दल यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जब से यूसीसी का मुद्दा छिड़ा है, तब से सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उनके पर्सनल लॉ में यूसीसी हस्तक्षेप करेगा, जबकि यूसीसी के अंतर्गत सभी धर्म और उसके पर्सनल लॉ आएंगे और सभी धार्मिक समुदायों पर यह समान रूप से लागू भी होगा। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि सरकार ने यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और लोकसभा चुनाव पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ही उठाया है। लेकिन यह सवाल यही है कि यूसीसी के लागू होने से क्या सिर्फ इसका असर मुसलमानों पर ही पड़ेगा या फिर हिंदुओं पर भी इसका असर पड़ेगा? तो चलिए आपको इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हिंदूवादी संगठन एक लंबे अरसे से एक देश में सभी के लिए एक समान कानून की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक देश और एक विधान की मांग से हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा, ये एक सवाल है और इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा यूसीसी के बारे में समझना होगा और ये भी समझना होगा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनका इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून एक ऐसा कानून है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने पर समान रूप से लागू होता है। और इसी कानून को लेकर राजनीतिक पार्टियों में विरोधाभास देखा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का चुनाव, हर चुनावी सभा में बीजेपी यूसीसी का जिक्र करती रही है और इसे लागू करने की बात कहती रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां यूसीसी जैसे कानून को सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप बताती है और इसका विरोध करती है। आपको बता दें कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने यूसीसी का जिक्र किया था। दोनों ही बार पार्टी ने इसे जेंडर जस्टिस से जुड़े मुद्दे के तौर पर बताया था। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाता है जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। और बीजेपी एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए अपना रुख दोहराती है, जो सर्वोत्तम परंपराओं को आकर्षित करती है और आधुनिक समय के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देश की आत्मा अखंडता में एकता में बसती है और यही अखंडता में एकता हमारी पहचान है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि पूरा विपक्ष यूसीसी के खिलाफ नहीं है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट जैसी विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ हैं। वहीं कुछ का कहना है कि इस कानून के लागू होने से हिंदू पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप होगा, जैसे शादी से जुड़े हिंदुओं के अलग अलग रिवाज खत्म हो जाएंगे। उत्तर भारत में शादी ब्याह के अलग रिवाज हैं और दक्षिण भारत में अलग। दक्षिण भारत में हिंदू परिवारों में भी रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं, लेकिन यूसीसी इन सब रिवाजों को खत्म कर देगा। वैसे सच पूछिए तो यूसीसी हिंदू समुदाय पर कितना असर डालेगा, इसका सही जवाब तभी मिल पाएगा जब हमें पता हो कि यूसीसी में किस तरह का प्रावधान किया गया है, उसके क्या नियम हैं और किन नियमों का सबको पालन करना होगा। लेकिन विडंबना यह है कि बिना कुछ जाने इस पर सिर्फ और सिर्फ अभी राजनीति की जा रही है, वोट बैंक को साधा जा रहा है।